आज हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ की एक विशिष्ट विभूति की स्मृति सभा मना रहे हैं और वह विशिष्ट विभूति शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं। वे जन्मी थी, इस मनुष्य जीवन में आई थी और लाडनू के वैद्य परिवार से उनका यानी वहां वो जन्मी, भले कोलकाता में जन्मी, लाडनू का वैद्य परिवार। और जन्म के बाद कुछ वर्षों बाद वे हमारे धर्म संघ में साध्वी के रूप में दीक्षित हो गई और परम पूज्य आचार्य तुलसी उनके उपपात में वे दीक्षित हुई, उनके द्वारा दीक्षित हुई। विक्रम संमत 1998 में वे जन्मी और विक्रम संमत 2017 की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ संघ की मानो एक स्थापना भूमि केलवा, वहां वे दीक्षित हुई और तेरा पंथ की स्थापना के 200 वर्षों की संपन्नता के दिन, तो स्थापना दिवस था, 20 शताब्दी का अवसर था, उस दिन वे दीक्षित हुई थी अनेक व्यक्तियों के साथ। करीब 11 वर्षों तक वे एक सामान्य साध्वी के रूप में रही और उन्हें सामान्य साध्वी के रूप में भी गुरुकुलवास में रहने का मौका मिला। मैं देखता हूं कितनी साध्वियों को न्यारा में भेज दिया जाता है, पर उनको न्यारा में भेजने का, यूं चतुर्मास करने का नंबर उनका नहीं आया। यह भी विशिष्ट बात है कि सामान्य साध्वी के रूप में भी वे गुरुकुलवास में आचार्य तुलसी के नैकट्य में रहने का उन्हें अवसर मिला था और लगता है उन्होंने उस 11 वर्षों के पीरियड का अच्छा लाभ उठाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत विकास किया। जैसा कि मैंने कहा भी था कि आचार्य तुलसी के जीवन से इनके जीवन की कई समानताएं हैं। आचार्य तुलसी को भी सामान्य मुनि के रूप में 11 वर्षों तक रहने का मौका मिला और 11 वर्षों तक वे गुरुकुलवास में, हर चतुर्मास गुरुकुलवास में किया। अनेक संतों को न्यारा में भी भेजा जाता है, हालांकि न्यारा में जाना कोई वो भी अच्छी बात ही है काम करने की। तो जैसे आचार्य तुलसी को मुनि अवस्था में गुरुकुलवास में रहने का मौका मिला, तो साध्वी कनक प्रभा जी को भी अपनी सामान्य साध्वी अवस्था में गुरुकुलवास में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों के करीब 11 वर्षों का वह काल रहा था और करीब 11 वर्षों के बाद ही वे हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा के रूप में नियुक्त हुई और परम पूज्य आचार्य तुलसी, जिन्होंने उनको दीक्षित किया था, मानो शिक्षित भी किया था, तो उन्होंने ही उनको साध्वी प्रमुखा के रूप में गंगा शहर में विक्रम संमत 2028 माघ कृष्णा त्रयोदशी को साध्वी प्रमुखा के रूप में दायित्व सौंपा, नियुक्त किया था। साध्वी प्रमुखा या महासती हमारे धर्म संघ में उनसे पहले 7 अतीत में उनसे पहले हो चुकी हैं। ये 8वीं वो मुखिया साध्वी कह दें, महासती कह, साध्वी प्रमुखा अब वो नाम चालू हो गया था तो साध्वी प्रमुखा बनी और साध्वी प्रमुखा के रूप में 50 वर्षों से भी अधिक समय तक वे रही। हमने अभी कुछ समय पहले लाडनू जैन विश्व भारती में
ये 30 जनवरी 2022 को उनका अमृत महोत्सव मनाया था, यानी साध्वी प्रमुखा काल के 50 वर्षों की संपन्नता का दिन आया था। हमने साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव के रूप में एक बड़ा भव्य आयोजन किया था या हो गया था, यानी साधिक 50 वर्षों तक वे धर्म संघ में हमारे यहाँ साध्वी प्रमुखा रही। या तो आचार्य तुलसी हुए, मैंने समानता की बात बता शुरू की थी, आचार्य तुलसी एकमात्र आचार्य हमारे संघ में हुए हैं अब तक के इतिहास में, जिन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय तक आचार्य पद पर रहकर सेवा की। और उनका भी आचार्य पद की 50 वर्षों की संपन्नता के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया गया था। और वही अमृत महोत्सव, उसी एक दिन का अमृत महोत्सव साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मनाया गया। आचार्यों में अब तक एक आचार्य तुलसी हुए, 50 वर्ष पार करने वाले आचार्य काल के। साध्वी प्रमुखाओं में अब तक एकमात्र कनक प्रभा जी हुई, साध्वी प्रमुखा काल के 50 वर्ष पार करने वाली। तो 50 वर्षों से अधिक काल तक वे साध्वी प्रमुखा रही और क्रमशः तीन आचार्यों के सानिध्य में रही। जहां आचार्य तुलसी के पास वे लंबे काल तक रही और 25 वर्षों से भी अधिक काल तक रही, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में रही, उसके बाद भी रही। तो एक विशिष्ट बात है कि किसी साध्वी प्रमुखा को इतने लंबे काल तक साध्वी प्रमुखा के रूप में सेवा देने का मौका मिला था। परम पूज्य आचार्य तुलसी की बड़ी कृपा दृष्टि उन पर रहती थी, ऐसा मैंने आकलन किया। और गुरुदेव तुलसी ने उनको महाश्रमणी अलंकरण तो पहले ही दे दिया था, विक्रम संवत 2035 में राजदेसर में। बाद में उनको महाश्रमणी का पद भी दिया गया विक्रम संवत 2046 योगक्षेम वर्ष में भाद्रव शुक्ला नवमी को। और आचार्य तुलसी ने फिर उनको संघ महानिदेशिका का भी स्थान दिया, अलंकरण कह दें, दायित्व कह दें, स्थान कह दें, वो भी दिया। यानी आचार्य तुलसी ने कितना उनको महत्व प्रदान किया था। मैंने भी उनको गुवाहाटी में असाधारण साध्वी प्रमुखा के रूप में स्थापित किया था। और जब उनके साध्वी प्रमुखा काल के 50 वर्षों की संपन्नता का अवसर आया तो उनको शासन माता का सम्मान दिया गया। मैं भूल न करूं तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में वे अद्वितीय साध्वी हैं जिनको शासन माता का सम्मान मिला हो। जहां तक मेरी जानकारी है, साध्वियां सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। सैकड़ों हजार से ज्यादा साध्वियां हमारे संघ में हो गई है, पर वो एकमात्र साध्वी थी कनक प्रभा जी जिनको शासन माता का अत्यंत गौरवपूर्ण सम्मान मिला था। तो उनके जीवन में कुछ विशेषताएं थी। एक और उनमें प्रतिभा भी थी, साहित्यिक प्रतिभा थी। कितने ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया, लेखन किया। और उनमें कवित्व शक्ति अच्छी थी, अच्छी कवयित्री थी, वे कविताएं बनाती थी। और उनमें वैदुष्य, कविताओं में, उनके लेखन में, उनके भाषण में वैदुष्य भी था। क्योंकि हिंदी भाषा का अच्छा अध्ययन मुझे लगा उनमें था, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था और अंग्रेजी का भी कुछ अध्ययन उनका किया हुआ था। राजस्थानी भाषा हमारी आम भाषा है ही। तो यूं एक वो लर्नेड पर्सन थी, पढ़ी लिखी एक विदुषी साध्वी थी। और साहित्य के क्षेत्र में उनकी
अच्छी गति हो चुकी थी। मैं, चूंकि वो साध्वी थी, मैं साध्वियों पर ध्यान देता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि साध्वियों में आज भी हैं जो लेखन में, संपादन में जिन्होंने गति की है और आगे प्रगति का प्रयास हो सकता है। साध्वी प्रमुखा जी में संस्कृत भाषा का अध्ययन था तो मैं साध्वियों पर ध्यान दूं। कोई कोई साध्वियां मेरी चिंतन में आ रही है, उनमें संस्कृत भाषा का विकास है और वो प्रयास करते रहे, अभ्यास। उन साध्वियों में संस्कृत भाषा का विकास है। कविता निर्माण भी कई साध्वियां गीत निर्माण, कविता निर्माण कर सकती है, करती भी हैं। और तो ज्ञान का साध्वी प्रमुखा जी में विकास था। अपने आगम, हमारे जैन शास्त्र हैं, तत्व ज्ञान है, और हिंदी भाषा का भी उनको अच्छा पढ़ने का, बोलने का अच्छा उनका अभ्यास था। इसके साथ साथ वो चूंकि साध्वी प्रमुखा थी तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था यह साध्वियों की सार संभाल का, व्यवस्था का। क्योंकि हमारे धर्म संघ में वैसे आचार्य होते हैं, चूंकि नन से हैं तो उनकी सारी एक सामान्य देख रेख और उनकी चित्त समाधि व्यवस्था की और उनकी समस्या को आचार्य तक पहुंचाना, उसमें साध्वी प्रमुखा माध्यम बनती है। तो आचार्य कई व्यवस्थाएं देते हैं साध्वियों को, तो वो साध्वी प्रमुखा से वो एक स्थिति की जानकारी करने के बाद साध्वियों को व्यवस्था दे देते हैं। तो एक पृष्ठभूमि निर्माण करने में उनका बड़ा योगदान था। और अपने ठिकाने में तो वही मुखिया होती थी, आचार्य थे, पर अपने ठिकाने में जो उनकी सीमा के काम हैं वे ही मुखिया रहती थी। शादियों की व्यवस्था, ठिकाने की व्यवस्था, कामकाज की व्यवस्था आदि आदि। तो मुझे लगा वे कुशल व्यवस्थापिका भी थी और मुझे कामना भी है, आशा भी है। मैं शादियों पर ध्यान देता हूं, शादियों में कोई कोई ऐसी संभवतः हैं जो व्यवस्था कौशल की दृष्टि से हैं भी और भी आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती है। यानी साध्वी प्रमुखा जी की विशेषताएं कुछ कुछ अंशों में, किसी में कोई, साध्वियों में औरों में भी मुझे ज्ञात हो रही है। तो उनका साध्वियों का और विकास यथासंभवतया होता रहे कि उन्होंने इतना विकास किया तो और साध्वियां क्यों नहीं कर सकती? है विकास है भी, कुछ और विकास हो भी सकता है। तो एक कुछ अंशों में विशिष्ट विभूति साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी और साध्वियों की सार संभाल करती समण श्रेणी को भी उन्होंने कितना एक योगदान दिया है। साध्वियां वैसे ही समणियां, कुछ व्यवस्था का अंतर है, मर्यादा का, बाकी जैसे साध्वियां वैसे ही समणियां है, वो भी उनके आसपास यूं संपर्क में रहती थी। और समणियों में भी प्रतिभा है, विकास है, और भी अपने ढंग से वे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, विदेश में भी जाती है, देश में भी, क्योंकि वाहन का प्रयोग भी वे कर सकती हैं यथा विधि। तो समणियों का भी विकास है और भी विकास का आयास किया जा सकता है। वे साध्वियों समणियों का तो खैर, उनसे साध्वियों का तो ज्यादा ही संबंध था, समणियों से भी कुछ था, पर संतों से भी उनका संपर्क था। गुरुदेव तुलसी ने उनको महाश्रमणी का पद दिया, उस पद की वैधानिकता में भी वे संतों के संदर्भ से भी जुड़ी हुई थी। और कितने संतों को उनके पास नाश्ता करने का मौका मिला था। मैं बच्चा था, मैं दिल्ली, आचार्य तुलसी 1974 में दिल्ली में विराजमान थे। मैं बैरागी रूप में बच्चा था, तो आचार्य श्री अनुव्रत विहार, आजकल अनुव्रत भवन बोलते हैं, उस जमाने में अनुव्रत विहार नाम मुझे याद आ रहा है, अनुव्रत विहार नाम था 1974 में। तो मैं बच्चा था तो गुरुदेव के पास आया, 2 बार मैं दिल्ली आया बचपन में, यहाँ गुरुदेव के पास, जब वहां अनुव्रत विहार में गुरुदेव विराजमान थे। तो पहली बार तो संभवतः मुझे साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश गुरुदेव ने दिया। मैं दूसरी बार दिल्ली आया, वही अनुव्रत भवन, तो गुरुदेव ने मुझे साधु दीक्षा होने की मुझे स्वीकृति प्रदान की थी।
तो गुरुदेव तुलसी विराजे थे, मैं बच्चा था, गुरुदेव के पास था। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी वहां आ गई या आई हुई थी। तो संभवतः गुरुदेव ने मेरा थोड़ा सा परिचय कराया कि यह लड़का सरदार शहर का, ये लड़का सरदार शहर का है, आया दिख अर्ज करने आया है। तो ये लड़का ये लड़का कैसा लगता है, ये बच्चा कैसा, लड़का कैसा लगता है। तो साध्वी प्रमुखा जहां तक मुझे याद है फरमाया, लड़को लागे तो होशियार है, लड़को लागे तो होशियार है। तो वहां उन्होंने गुरुदेव से मिल लिया, लड़को लागे तो होशियार है। बाद में दीक्षा हो गई। फिर गुरुदेव तुलसी के पास हम लोग बच्चे रहते, तो साध्वी प्रमुखा जी हमको सुबह नाश्ता कराया करती थी। तो खैर अनेक संतों को, मेरी तो एक ही बात, अनेक संतों को उनके पास नाश्ता करने का भी मौका मिला और उनसे प्रेरणा भी मिलती थी। और हमारे संतों को जो साधुचर्या के उपकरण चाहिए, मुंहपत्ती चाहिए, कपड़ों की कभी सिलाई करानी, पात्र चाहिए, ओगे की डांडी चाहिए, ओगा चाहिए, कुंजनी चाहिए, खोली चाहिए, आदि आदि चीजें हमें प्राय साधियों से मिलती है। तो साधियों मुखिया वे रही, तो उनके माध्यम से उनके अंतर्गत संतों को सामान भी, साधुचर्या के उपकरण भी मिलते रहते थे। साध्वी प्रमुखा जी में संपादन की कला हमारा यह भगवती जोड़ नामक परम पूज्य दयाचार्य की कृति है, बहुत विशाल काय ग्रंथ है। उसके संपादन में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। इतने विशाल काय गुरुदेव तुलसी का सानिध्य था, निस्रा मान लें, उन्होंने, उनका बड़ा योगदान रहा ऐसे ग्रंथ को सामने इस रूप में लाने में। तो अनेक रूपों में उन्होंने सेवाएं दी थी और 3 आचार्यों की सेवा करने वाली वे साध्वी प्रमुखा थी। और केश लोच तो उन्होंने, जो चोटी के बालों का लोच है, बताया गया 500 से अधिक साधियों का केश लोच उन्होंने कर दिया था अपने साध्वी प्रमुखा काल में। और बहुत लंबी यात्राएं भी उन्होंने की है। और नेपाल में हमारे साथ नेपाल भी पधारी थी। तो हमारे धर्म संघ में एक बहुत ही उच्च स्तर पर रहने वाली वे साध्वी थी, जिन्होंने अनेक रूपों में सेवाएं दी और आचार्यों ने भी उनको बड़ा सम्मान दिया। गुरुदेव तुलसी ने, मुझे याद है, उनको कहा पट्ट पर बैठो, तुम पट्ट पर बैठो, तो उनको कह करके बाजोट पर बिठाया गुरुदेव तुलसी ने। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी, मुझे याद है, एक बार उनको निर्देश देकर फरमा के पट्ट पर बिठाया था। मैंने भी अनुकरण किया था गुरुओं का। तो आचार्यों ने भी उनको इतना सम्मान मैं भूल न करूं। पिछली 7 साध्वी प्रमुखाओं को संभवतः नहीं मिला यह सम्मान कि आचार्य के पास कोई साध्वी पट्ट पर बैठ जाए। उनको वह सम्मान भी दिया गया। यह उनके पुण्यवत्ता का लक्षण मान ले या आचार्यों की कृपा मान ले, उनका अपना व्यक्तित्व भी मान ले। तो कभी कभी उन्होंने अलग भी विहरण किया। उन्होंने चतुर्मास तो पूरे साध्वी जीवन में एक चतुर्मास अलग किया, बाकी सारे चतुर्मास उन्होंने गुरुकुलवास में ही किए थे। और कभी कभी छोटी यात्रा भी उन्होंने अलग की। तो इस प्रकार की हमारी ये साध्वी प्रमुखा जी तो शासन माता के रूप में थी। और पिछले कुछ अरसे में उनके स्वास्थ्य की कुछ बड़ी कठिनाई हो गई। तो हमने सोचा, मैंने तो यह चिंतन किया, मैंने कुछ संतों साथियों के बीच भी, कि जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो हम दिल्ली जाने की बात छोड़ दें, हम दिल्ली नहीं जाएं, हम साध्वी प्रमुखा जी का इलाज कराएं। जैसे लाडनू है, सरदार से, जहां भी ठीक लगे इनका इलाज कराएं। अब दिल्ली जाने की बात हम छोड़ने का चिंतन करें। तो हमने एक मोटा मोटी एक आइडिया की, हम दिल्ली की बात छोड़ें, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो साध्वी प्रमुखा जी यूं व्हील चेयर से दिल्ली जाना कठिन है इनका, हम भी दिल्ली न जाएं, इनके पास ही रहें, कहीं इनकी चिकित्सा करवाएं। हमने ये मोटा मोटी आइडिया बना ली। दिल्ली को शायद संवाद भी भेजा कि यह चिंतन हो रहा है। दिल्ली के लोग आ गए।
विदासर में। मैंने कहा भी हमारा ये जो भी बात चली, तो दिल्ली वाले हमारे श्रावक लोग बोले कि एक बात है कि इनका इलाज दिल्ली में अच्छा हो सकता है, आप इनको इलाज की दृष्टि से दिल्ली भेज दें, फिर आप भी दिल्ली आ जाओ, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने संतों आदि से शायद बात की, उनको यह ठीक ही है कि इलाज निदान हो जाए, तकलीफ है क्या, निदान बढ़िया हो जाएगा, इलाज भी हो जाए। तो हमने साध्वी प्रमुखा जी के पास ही चिंतन मंथन करके उनको भिन्न समाचारी में दिल्ली जाने की मानो अनापत्ति के रूप में निर्णय किया। हमने भी फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। तो उनका दिल्ली आना हो गया। बालाजी हॉस्पिटल में वो कई दिनों तक रही और बाद में मैं भी पहुंच गया। तो हमने सोचा हॉस्पिटल में ज्यादा न रख करके अपने किसी स्थान में रखें, ताकि धर्म ध्यान अपना धार्मिक माहौल ज्यादा रहे। तो फिर उनको डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर कुंडलिया वो थे वहां, तो डिस्चार्ज करने का निर्णय हुआ। उनको यहाँ पहुंचाया गया, हम भी यहाँ पहुंच गए और उनका जो भी चिकित्सा का क्रम चल सकता था, या जो चला वो चला। और आखिर वो लगता था कि बीमारी जो है वो ज्यादा लंबा तो समय निकलना कठिन संभवतः लग ही रहा था। आखिर वो इस 17 मार्च के सवेरे लगभग 8:45 या उसके आसपास उसी अनुकंपा भवन में अपने उस कमरे में वे काल धर्म को प्राप्त हो गई। तो एक विशिष्ट विभूति तो हमारे धर्म संघ में एक साध्वी के रूप में साधु संस्था में प्रविष्ट हुई थी और लगभग 62 वर्षों तक साध्वी के रूप में तपस्या साधना जो भी करके आखिर वे विदा हो गई। जीवन के 81वें वर्ष में, 81वां चल रहा था, उस वर्ष के दौरान 9वें दशक में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को संपन्न किया। तो वे पधार गई हैं, सृष्टि का नियम है, आज उनकी स्मृति सभा है। अब हम उनकी श्रद्धांजलि या स्मृति या मध्यस्थ भावना के रूप में 4 लोगस के ध्यान की बात आती है। तो वैसे सामान्यतया तो हम लोग बैठे बैठे ही करते हैं, पर मैं खड़े खड़े ध्यान करना चाहूंगा उनको। पूज्य प्रवर फरमा रहे हैं। अरे फरमाइए, वैसे 4 लोगस की ध्यान की आम हमारी वो बात कही जाती है, तो 4 लोगस तो आम हम करते ही हैं। मैं चाहूंगा 4 लोगस और 4 नवकार मंत्र और ऊपर जोड़ दें इस ध्यान में, जो हो सके 4 लोगस प्लस 4 नवकार मंत्र और हम स्थापित कर रहे हैं साध्वी प्रमुखा जी की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में। सावधान, शरीर को स्थिर रखने का, लोगस याद न हो, अपने श्वास को देखने का, श्वास आता है जाता है, श्वास को ध्यान के रूप में, मौन के रूप में श्वास को देखने का प्रयास भी कर सकते हैं जिनको लोगस या नवकार मंत्र याद न हो। सावधान, ताव कायम।
ओम अरहत ओम। द्विप्रमुखा जी का जो महाप्रयाण हुआ वो चातुर्मासिक पक्षी का यानी होली का दिन था, चातुर्मासिक पक्षी थी और फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी का दिन था। तो एक चातुर्मासिक पक्षी के दिन वे पधारी हैं। तो मैंने एक गीत भी शासन माता साध्वी प्रमुखा जी पर रचा है। शासन माता का सादर स्मरण करें हम, शासन का सादर स्मरण करें हम, शासन माता का सादर स्मरण करें हम, शासन माता का सादर स्मरण करें हम, सात्विक साता का शुभ संचरण करें हम, सात्विक साता का शुभ संचरण करें हम, शासन माता का साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी भैक्षव गण में आई, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी भैक्षव गण में आई, शिक्षा शुभ्र साधना द्वारा जीवन जोत जलाई, शिक्षा शुभ्र साधना द्वारा जीवन ज्योत जलाई, शासन माता का सादर स्मरण करें हम, शासन माता का साहित्यिक प्रतिभा पुष्पों से लेखन को महकाया, साहित्यिक प्रतिभा पोषण से लेखन को साया, संपादित विरचित ग्रंथों से वाङ्मय को विकसाया, संपादित विरचित ग्रंथों से वाङ्मय को विकसाया, शासन माता का सादर स्मरण करें हम, शासन माता का भाषाओं के विशद ज्ञान से भाषण बना विभूषित, भाषाओं के
विशद ज्ञान से भाषण बना विभूषण। काव्य कला प्रवचन वार्ता में संबई दूष्य अदूषित। काव्य कला प्रवचन वार्ता में संबई दूष्य अदूषित। शासन माता का सादर स्मरण करें हम। शासन माता का। आचार्य त्रय के कार्यों में वर सहयोग दिया था। आचार्य त्रय के कार्यों में वर सहयोग दिया था। समय समय पर श्रेष्ठ मनीषा का उपयोग किया था। समय समय पर श्रेष्ठ मनीषा का उपयोग किया था। शासन माता का सादर स्मरण करें हम। शासन माता का। बनी असाधारण साध्वी प्रमुखा भीखण जी गण में। बनी असाधारण साध्वी प्रमुखा भीखण जी गण में। सम सम श्रम निष्ठा से भावित बनी रही क्षण क्षण में। सम सम श्रम निष्ठा से भावित बनी रही क्षण क्षण में। शासन माता का सादर स्मरण करें हम। शासन माता का। वीर भिक्षु तुलसी गुरु महाप्रज्ञ को सविनय वंदन। वीर भिक्षु गुरु गुरु महाप्रज्ञ को सविनय वंदन। महाश्रमण सेवा करने वालों का सत अभिनंदन। महाश्रमण सेवा करने वालों का सत अभिनंदन। शासन माता का सादर स्मरण करें हम। शासन माता का सादर स्मरण करें हम। सात्विक साता का शुभ संचरण करें हम। सात्विक साता का शुभ संचरण करें हम। शासन माता का।
शासन माता का। तो हमारे शासन माता श्री साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विदा हो गई हैं और विशेषतया साध्वी समुदाय खूब उनसे जो प्रेरणाएं ज्यादा मिली होंगी साध्वी समुदाय को, तो उनकी प्रेरणाओं का उपयोग करते हम सभी उनकी बातों का प्रेरणाओं का उपयोग करने का यथासंभव प्रयास कर सकते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यह आज की हमारी स्मृति सभा जिसका मुख्य दिन है, तो मैं शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा खूब परम की दिशा में आगे बढ़े, ऐसी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं।